और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से हम आपको बताएंगे। बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज है। कल बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है और इसी को लेकर नीतीश कुमार बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में नीतीश कुमार ने दावा किया कि बहुमत हम आसानी से पालेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये चिंता स्वाभाविक भी है क्योंकि जेडीयू के 4 अभी भी विधायक नॉट रीचेबल है। इस तरीके से खबरें आ रही हैं। जेडीयू विधायकों की बैठक में मंत्री विजय चौधरी के घर पर ये बैठक हो रही है। कल भी एक मंत्री के घर पर बैठक हुई, लेकिन जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी 4 ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सरकार का दावा, नीतीश कुमार का दावा है सब पहुंच गए, लेकिन अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो सभी अपने अपने घर पर बैठक कर रही हैं और उनमें से एक सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त जेडीयू, जहां पर 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के बंगले में क्यों लोग कैद हैं? बिल्कुल एनडीए मजबूत है, चट्टानी एकता है, निश्चित जीतेंगे। धन्यवाद। 128 है, 128 रहेगा। हम समझते हैं कि 1-2 उससे आगे ही बढ़ेगा ही, क्योंकि सभी लोग आज के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। सब समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक नीतीश कुमार जी को अपने साथ ला करके बहुत अच्छा काम किए हैं। चंद्रमोहन लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, उनका रुक लेते। चंद्रमोहन, आंकड़ा आप ही बता दीजिए कितने अंदर हैं अभी इस वक्त? बिल्कुल, तो जो जानकारी मिली है उसमें 39 विधायक अभी यहाँ जो जेडीयू की बैठक चल रही है उसमें पहुंचे हुए हैं। 6 लोग अभी भी नहीं पहुंचे हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक और यानी कि अमन हजारी पहुंच सकते हैं इस बैठक में। हालांकि अब बैठक खत्म होने वाली है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, जो आउटगेट है विजय चौधरी का, तो वहाँ से ये लोग निकल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के जो 78 विधायक हैं उसमें से 3 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसमें रश्मि वर्मा हैं, मिसली लाल यादव हैं, भागीरथी देवी हैं। ये 3 नहीं पहुंचे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ की तो 6 यहाँ और 3 बीजेपी के बैठक में नहीं पहुंचे। मतलब चंद्रमोहन के जरिए वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सभी विधायक तो नहीं पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार वहां से निकल रहे हैं। ये उनकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार लौट रहे हैं, लेकिन वो तमाम विधायक जिनको लेकर सस्पेंस बरकरार था वो अभी भी है। बिल्कुल, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब मीटिंग यहाँ से खत्म हो चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ से निकल चुके हैं और जो तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता हैं दूसरे गेट पर, विजय चौधरी के दूसरे गेट पर मौजूद हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे जो यहाँ पर विधायक पहुँचे थे उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये विजेंद्र यादव हैं जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, सीनियर ये मंत्री हैं और अब ये यहाँ से निकल चुके हैं। अगर अमन हजारी पहुंच भी गए इस बैठक में तो कुल 40 विधायक पहुंचे, मतलब 45 विधायकों में 40 विधायक यहां पर पहुंचे, 5 अभी भी नहीं पहुंचे हैं। और जो बीजेपी के जी, ये तस्वीरें दिखाते दिखाते जरा ये बताइए, नीतीश कुमार सीएम, उनकी पार्टी की सत्ता और फिर भी विधायक नहीं पहुंच रहे, तो ये तो गजब ही हो रहा है। इसमें क्या पार्टी की तरफ से दावा, क्या दलीलें दी जा रही है? मतलब 5 विधायक नहीं पहुंचना बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार जब अभी बैठक चल रही थी उसमें उन्होंने भाषण में ये कहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और उनको बहुमत साबित करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो तस्वीरें अभी दिख रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। 128 विधायक होते हैं, 78 विधायक हो जाते हैं, बीजेपी के 45 विधायक हो जाते हैं, जेडीयू के और 4 विधायक हो जाते हैं, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के 1 निर्दलीय सुमित सिंह, कुल मिलाकर 128 होते हैं। लेकिन अगर 8 विधायक उसमें से गायब रहते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो जेडीयू के तरफ से, एनडीए के तरफ से लाया गया है उसमें 122 विधायकों का रहना जरूरी है। 50 विधायकों ने लिख कर दिया है, अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर किया गया है। उस समय जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, खत्म हो गई है क्या? पहला ये भी बताइए और जानकारी देते देते कोशिश करिए कि अगर जो विधायक निकल रहे हैं बातचीत उनसे हो पाए, वो जवाब दे पाए। 4 क्यों नहीं आए, कहाँ हैं? बिल्कुल, आपको तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये विजय चौधरी का जो घर है उसका ये आउटगेट है और यहीं पे सामने में अंदर का जो
इलाका है वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, विधायकों की बैठने की व्यवस्था की गई थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे विधायकों के निकलने का यहाँ से सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब सबसे पहले यहाँ से सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक थे वो निकले हैं, उसके बाद विजेंद्र यादव उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं, विजेंद्र यादव निकले हैं। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां अभी जो इशारा कर रही हैं वो ठीक इशारा नहीं कर रही हैं। 5 विधायकों का नहीं आना साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जेडीयू के लिए ये संकट की घड़ी है, क्योंकि कल अगर विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस समय जेडीयू को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस खेल की चर्चा लोग बिहार में करें, दरअसल वो 128 के आंकड़े से नहीं होना है, वो 122 के आंकड़े से होना है। यानी सब कुछ निर्भर करता है स्पीकर के हटने या स्पीकर के नहीं हटने पे। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि 7 ऐसे विधायक हैं जिन्हें अनुपस्थित रखा जाएगा, यानी वो सदन में जाएंगे नहीं और जो आंकड़ा तमाम पार्टियों के विधायकों की पहुंचेगी उसके हिसाब से तय होगा। ये बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है बिहार में। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव ने पहला दिन यह कहा था जब वो सरकार से हटे थे कि बिहार में 12 तारीख को असली खेला होना बाकी है, और वो शायद खेला होते हुए अभी दिख रहा है, क्योंकि अगर 3 विधायक बीजेपी के नहीं आते हैं बैठक में, 5 विधायक अगर जेडीयू के नहीं आते हैं तो 128 में से 8 विधायकों का नहीं आना मतलब सिर्फ 120 विधायक पहुंचेंगे। जबकि जो नए कानून आए हैं विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने अपने विधायकों को खुला छोड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप जाइए जहां जाना है आपको, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस शायद डरी हुई है, वो अभी भी अपने विधायकों को किसी से बात नहीं करने दे रही है ऐसे मीडिया से। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के विधायक हो या फिर आरजेडी के विधायक हो, इन दोनों के विधायक एक तरह से कहा जाए तो नजरबंद अभी किए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक अभी हैदराबाद में पहला दिन जब वक्त आया, जब जैसे ही सरकार बदली, एनडीए के साथ नए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, उसके बाद दूसरे दिन ही जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए। उसके बाद आज वो शाम तक पहुंचने वाले थे, अब तक नहीं पहुंच पाए हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्दी वो पहुंच जाएंगे। वहीं बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो बोधगया से पटना के लिए कूच कर चुके हैं। जेडीयू के विधायक पटना में मौजूद थे। कल श्रवण कुमार के यहाँ जो भोज था उसमें 6 विधायक नहीं पहुंचे थे। और उसके बाद अभी जो बैठक हो रही थी 5 सर्कुलर रोड, जहां विजय चौधरी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री माने जाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके आवास पर जो बैठक थी वहां पर अब बैठक खत्म हो चुकी है। ऑफिशियल नीतीश कुमार निकल चुके हैं यहाँ से, और जो 5 विधायक हैं, जो मुझे जानकारी मिली है 6 विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन एक विधायक अमन हजारी के बारे में यह जानकारी मिली है कि वो आ सकते हैं, लेकिन 5 ऐसे विधायक हैं जो यहाँ पर बैठक में नहीं पहुंचेंगे। और अगर कल वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो नीतीश कुमार के लिए संकट की घड़ी हो सकती है, क्योंकि 128 विधायकों का दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, लेकिन अगर 8 विधायक नदारत रहते हैं, जिसमें 3 बीजेपी के विधायक हैं और 5 जेडीयू के विधायक हैं, तो नीतीश कुमार के लिए ये संकट की घड़ी हो सकती है कि वो कैसे विधानसभा अध्यक्ष को हटाएंगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 122 की संख्या। लेकिन जो भी नहीं थे उन सब लोगों ने पार्टी को विधिवत सूचना दे दी है कि आज वाली बैठक में हम कुछ अपरिहार्य कारण से उपस्थित, हम 2-3 बोल रहे हैं, संख्या ये आपको अक्षर लगता है? 2 या 3 अक्षर लगता है कि संख्या ही है? नहीं, आपको अक्षर लगता है तो सो कहिए, 2-3 संख्या ही होती है। अब फाइनल हिसाब करके बता देगा। चलिए सर, बीमा भारती जी और को आप सुन रहे थे, दावा दलीलें पार्टी की तरफ से अलग अलग। अब सवाल यह है कि कुछ बाहर घूम रहे हैं, कुछ नजरबंद है, लेकिन सदन में कौन नजर आएगा? सब कुछ भूमिका है स्पीकर के ऊपर। क्या स्पीकर का डिसीजन होता है? क्या स्पीकर पहले बदल जाएंगे फिर सब कुछ होगा? इसी पे सब कुछ खेल निर्भर करता है। कल ये तय हो जाएगा कि फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, कौन फेल। लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटे में विधायकों को संख्या को लेकर जो गदर मचा, उससे कई चीजें सामने आई हैं और उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर जेडीयू और बीजेपी, सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को पूरी ताकत के साथ रखवाली कर रही है। क्या वाकई में बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले खेला होना शुरू हो गया है?
अभी खेल बाकी है। बिहार सरकार पर बाहुबलियों का फ्लोर टेस्ट। क्या 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार बहुमत साबित कर पाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर सभी सियासी पार्टियों ने अपने विधायकों को एक तरह से बाड़े में कैद कर दिया है, या ये कहें कि नजरबंद कर दिया है। बाड़े में बंद बिहार के विधायक। को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं। खेला शुरू किया गया, उसका अंत होगा और खेल अभी बहुत बाकी है। यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया। अगर खेला होगा तो उनकी बात में आधी सच्चाई तो जरूर है। उनको है, अब वही कह रहे खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब निश्चित रूप से नीतीश जी बहुमत प्राप्त करेंगे और एक विकसित सरकार होगी। कल 12 फरवरी को नीतीश सरकार को बिहार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है, लेकिन अभी आलम यह है कि बिहार की सभी सियासी पार्टियां अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है ताकि तोड़फोड़ ना हो जाए। बीजेपी और जेडीयू अपने विधायकों पर पैनी नजर रख रही है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जेडीयू और बीजेपी भी अपने विधायकों पर बेहद पैनी नजर रखे हुए हैं। जरा इसके पीछे की वजह को भी समझ लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 12 फरवरी को अपना बहुमत साबित करना है। सीएम नीतीश कुमार खुद और उनकी पार्टी इसको लेकर आश्वस्त है। इसका सबसे बड़ा कारण संख्या बल है। बिहार में जेडीयू के पास 45 और बीजेपी के पास 78 विधायक हैं। दोनों दलों को मिलाकर संख्या 123 हो जाती है, जो कि बहुमत से एक अधिक है। वहीं जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 विधायकों और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी नीतीश कुमार की नई सरकार को प्राप्त है। कुल मिलाकर उनके पास 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन दिक्कत यह है कि 10 फरवरी को विधायकों की बोलबंदी का जो परिदृश्य सामने आया, उसमें जेडीयू के 6 विधायकों की बैठक में ना पहुंच पाने की सूचना थी। बीजेपी का एक विधायक बोधगया नहीं पहुंच पाया था। इधर सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम ने एनडीए नेता और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी, जिसकी वजह से नीतीश के खेमे में महागठबंधन की सेंध लगाने के दावे किए जाने लगे। 243 संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, इधर देखते रहिए, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। जमींदारी मानसिकता का वंशवादी परिवारवादी लोग हैं। लोकतंत्र को में इनको विश्वास नहीं है। विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखते हैं और विधायक जनता के विश्वास और जनादेश को लेके आता है और जनता के विश्वास के साथ इस तरह से क्रूर मजाक करना, ये वंशवादियों का चरित्र है। बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों के संख्या बल की जरूरत है। जेडीयू और बीजेपी ने संख्या बल पूरा होने का दावा किया है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि असली खेल 12 फरवरी को होगा, जब नीतीश कुमार के खेला पर डबल खेला होगा। हालांकि जेडीयू और बीजेपी विधायक और वरिष्ठ नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उनके विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं और विधानसभा में 12 फरवरी को आसानी से बहुमत साबित हो जाएगा। तेजस्वी, लालू और राहुल के बड़े खेला की हवा कल निकाल दी जाएगी। मेरा कहना है कि एनडीए बिल्कुल फ्लाइंग कलर से 1000% हम लोग फ्लोर टेस्ट में सक्सेसफुल
ही नहीं होंगे, बल्कि सक्सेसफुल होने के साथ बिहार के विकास की ओर जिस तरह से हम लोग अग्रसर हैं, हमेशा अग्रसर रहेंगे। हमारा विधायक इंटैक्ट है, कहीं कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप लोग क्या बनी हुई है, हार मानते हैं क्या या लड़ाई जारी रहेगी? 24 घंटे अरे 24 घंटे बचे हुए हैं ना, कल खेल होगा, कल आप देखेंगे। हम लोग 128 हैं और बहुमत प्राप्त करेंगे। खेल खेल में खेला ना हो गया, दावे सभी सियासी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पटना में ऐसे बाड़े बना दिए गए हैं ताकि एक भी विधायक दूसरे खेमे में ना जा पाए। जरा देखिए बिहार में विधायकों को नजरबंद करने के लिए क्या क्या हो रहा है। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर चुकी हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों को अपने आवास पर रोक रखा है, तो कांग्रेस के विधायक भी हफ्ते भर की नजरबंदी के बाद हैदराबाद से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे तेजस्वी के बाड़े में हाजिर होना तय है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक बोधगया में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जेडीयू के विधायकों की फिर से बैठकें हो रही हैं। विधायकों पर चौकसी और उनकी बाड़ेबंदी विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर की जा रही है। 12 फरवरी को नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव पर भी वोटिंग होनी है। महागठबंधन की कोशिश है कि 128 विधायकों के समर्थन से बनी नीतीश कुमार की सरकार को अपने 115 विधायकों के अलावा सत्ताधारी दलों के कुछ विधायकों को तोड़कर धूल चटा दी जाए। देखिए, हमारे सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एकजुट होकर के रहना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। आज कांग्रेस के भी सभी माननीय विधायक आ जाएंगे, वो भी रहेंगे। फ्लोर टेस्ट 24 घंटे दे रहे हैं फ्लोर टेस्ट में, तो 24 घंटे सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है, और ये जो सरकार एनडीए की बनी जगह पर रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं होटल के कैंपस में किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जदयू ने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। जेडीयू की ओर से कहा गया है कि एनडीए की नई सरकार विश्वास मत हासिल करने के दौरान पार्टी के सभी विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया गया है। देखिए, तेजस्वी जी ने बार बार कहा है कि खेला होगा, खेला होगा। अगर खेला होगा तो उनकी बात में आधी सच्चाई तो जरूर है। खेला हो रहा है तभी तो वो अपने विधायकों को 2 दिन से अपने घर में नज़रबंद करके रख रहे हैं। अगर उनको लग रहा है उनके विधायक टूट रहे हैं, संपर्क में हैं, एनडीए के दोनों घटक दलों के साथ हैं, और कल फ्लोर पर आप देख लीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहुमत के साथ साथ आरजेडी अपने संख्या बल को पूरा नहीं कर पाएगी। जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ एक और खेला कर दिया है। बिहार की राजनीति में इन दिनों 2 बाहुबलियों पर सबकी निगाहें जा टिकी है। पहला नाम है आनंद मोहन, जिन्हें हाल ही में जेल से रिहाई मिली है। उनकी रिहाई के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया था। जेल से निकलने के बाद कई मौके पर दोनों नेताओं की आपस में मुलाकात भी हो चुकी है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने अभी तक उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया है। आपको बता दें कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद लालू यादव की पार्टी राजद के विधायक हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि उनके बेटे दबाव में अपना मन एनडीए के लिए बना सकते हैं। विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे खेला होगा,
इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं, अब खेला होगा अप्रैल मई में जब लोकसभा का चुनाव होगा। निश्चित रूप से नीतीश जी बहुमत प्राप्त करेंगे और एक विकसित सरकार होगी। सोच है, आरोप लगाना ही उनका उद्देश्य है, दिग्भ्रमित करना ही उनका उद्देश्य है। हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और मजबूत सरकार होगी। आरजेडी के विधायक को तो कल रात से ही एकदम कैद करके रखा हुआ है। उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो फिर। बिहार विधानसभा में जोर आजमाइश तय दिख रही है। तैयारियां दोनों तरफ से है। महागठबंधन का प्रमुख घटक दल आरजेडी की कोशिश है कि तेजस्वी की ताजपोशी हो जाए, तो वहीं जेडीयू का यह दावा है कि उनके पास 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने ऐसे विधायकों को आश्वस्त किया है कि अगर क्रॉस वोटिंग में उनकी सदस्यता जाने की नौबत आती है तो अपने स्पीकर के रहने पर उन्हें बचा लिया जाएगा। पार्टी से दगाबाजी कर तेजस्वी का साथ देने वाले विधायकों में कुछ को मंत्री बना दिया जाएगा, तो कुछ लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक विधायकों को टिकट दिया जाएगा। फिलहाल कल क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी हो तेजस्वी की ताकत का अंदाजा नीतीश कुमार को भी हो चुका है। अब देखना होगा कि भतीजा चचा पर भारी साबित होता है या फिर चचा भतीजे को फिर से जोरदार पटखनी मारते हैं।